नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पुणे के एक ऐसे किला की जो अपनी शानो शौकत के लिए कम और अपने भयानक रहस्यों के लिए ज्यादा मशहूर है। ये है शनिवार वाड़ा फोर्ट, एक ऐसी जगह जहां के हवाओं में आज भी एक अजीब सी ठंडक और कहानियों में एक भयानक असर है। चलिए इस किला के इतिहास और इसे जुड़ी ह्यू डरावनी कहानियों का सफर शुरू करते हैं। शनिवार वाड़ा किले का निर्माण 1732 में बाजीराव पेशवा ने करवाया था। ये किला मराठा साम्राज्य की एक शानदार निशानी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये किला एक भयानक कहानियों का घर बन गया। कहा जाता है कि ये किला अपने अंदर एक भूतहा कथा को समेटे हुए है। पेशवा बाजीराव प्रथम, जो छत्रपति शाहू के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने लिए एक भव्य निवास का निर्माण करने का फैसला किया। 10 जनवरी 1730 शनिवार के दिन इस भव्य किले का शिलान्यास किया गया और इसे शनिवार वाड़ा कहा गया, जिसका मतलब होता है शनिवार का वाड़ा। तीक का लकड़ा जुन्नर के जंगल से, पत्थर चिंचवड़ की खदान से और चूना जेजुरी के चूना बेल्टों से लाया गया था। 1732 में यह किला 16,110 रुपए की लागत से पूरा हुआ, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। 22 जनवरी 1732 एक और शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त में इसका उद्घाटन किया गया। किला के अंदर समय के साथ कई इमारतें और सुरक्षा दीवारें भी बनाई गई, लेकिन यह किला सिर्फ अपने इतिहास के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंधेरी और रहस्यमयी कहानियों के लिए ज्यादा मशहूर है। शनिवार वाड़ा का इतिहास भी बहुत रोचक है। शनिवार वाड़ा असल में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का 7 मंजिला राजधानी भवन था। यह पूरा का पूरा भवन पत्थर से बनना था, लेकिन जब पहली मंजिल की तैयारी हुई तो सतारा के लोगों ने छत्रपति शाहू प्रथम से शिकायत की कि सिर्फ सम्राट ही एक पत्थर का स्मारक बनवा सकते हैं, पेशवा नहीं। इसके बाद एक आदेश लिखा गया कि बाकी का भवन सिर्फ ईंट से बनाया जाएगा, पत्थर से नहीं। 1758 तक इस किले में कम से कम 1000 लोग रहते थे। 1773 में नारायण राव, जो उस समय के 5वें और सत्ता में पेशवा थे, उनकी हत्या उनके काका रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई के आदेश पर पहरेदारों द्वारा की गई थी। एक मशहूर कहानी कहती है कि नारायण राव की आत्मा अब भी पूर्णिमा की रात को मदद के लिए पुकारती है। कई लोगों ने, जो वहां काम करते हैं, काका माला वाचवा, काका मुझे बचाओ की चीखें सुनने का दावा किया है। जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सर जॉन मैल्कम को अपना सिंहासन त्याग दिया और कानपुर के पास बिठूर में राजनीतिक निर्वासन में चले गए। 27 फरवरी 1828 को एक भयानक आग किले के अंदर लगी, जो 7 दिन तक जलती रही। सिर्फ भारी पत्थर के रैम्पार्ट्स, मजबूत सागवान के द्वार और गहरी नींव और किले के अंदर की इमारतों के अवशेष बचे। रात के अंधेरे में जब हवाएं तेज चलती है और किले की दीवारें एक अजीब सी कहानी बयां करती है। कहते हैं कि एक रात कुछ लोगों ने एक औरत को सफेद साड़ी में देखा। वो औरत उनके सामने से गुजरी और अचानक ही गायब हो गई। दीवारों के बीच से आने वाली वो सरसराहट और हवा में गूंजने वाली चीखों की आवाज आज भी सुनाई देती है। पूर्णिमा की रात, नारायण राव की आत्मा की पुकार, काका मला वाचवा, आज भी यहाँ के लोगों के कानों में गूंजती है। ये किला सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक भूतहा दास्तान है, जहां हर कोना अपनी एक अलग कहानी के साथ जिंदा है। इतिहास के पन्ने पढ़ने पर हमें पता चलता है कि ये किला सिर्फ एक राजनीतिक गढ़ ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह भी थी जहां व्यक्तिगत धोखे और खून के खेल खेले गए। ये किला अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। हर पेंटिंग और दस्तावेज एक कहानी का हिस्सा लगता है, एक ऐसी कहानी जो सदियों से छुपी हुई है। ये दस्तावेज सिर्फ राजनीतिक संदर्भ ही नहीं देते, बल्कि उनका गवाह भी बनते हैं, जो अपनी ही जिंदगी से व्यक्तिगत धोखे और शतरंज की चालों का शिकार हुए। आज भी शनिवार वाड़ा किला एक पर्यटन स्थल है,
लेकिन यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। ये किला अपने अंदर ऐसी कहानियां समेटे हुए है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी शनिवारवाड़ा किले की कहानी, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य एक साथ बसते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।